हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स और वो कब स्थापित किया गया, इसको इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये ट्रेंडिंग टॉपिक भी है क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि कैटेगरीज वाइज सबको डाल दिया है ताकि याद करने में इजी हो जाए। अब जैसे कि न्यूयॉर्क में किसका किसका हेडक्वार्टर है, तो यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड का, यूएन वोमेन का, ग्रुप ऑफ 8 का और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का। इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इन सभी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। ओके, तो याद करने में आसान हो गया यहाँ पर कि जहाँ भी आपको यूनाइटेड नेशंस दिखे बस आपको समझना है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, न्यूयॉर्क में होगा। मतलब 85% से भी ज़्यादा का आंसर जो है न्यूयॉर्क में होगा अगर उसके आगे यूनाइटेड नेशंस लगा हो तो। वैसे ये जितने भी इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं यहाँ पर, इसको आप याद ही कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक साथ याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा आपको। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, फिर पॉपुलेशन, चिल्ड्रन फंड, फिर आपको यूएन वोमेन, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। और ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ उसका डेट भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए, वॉशिंगटन डीसी में जो है कौन कौन सा का हेडक्वार्टर है। अब देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगर पैसों की लेन देन की बात हो, पैसों से रिलेटेड हो, तो वो उसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में होगा। जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अब मॉनेटरी मनी की बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक, यहाँ भी पैसों की बात हो रही है। इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन, यहाँ भी पैसे की बात हो रही है। तो इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ होगा? वॉशिंगटन डीसी में ही होगा। और एक हो गया इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और आपका डेवलपमेंट कब होगा? जब आपके पास पैसे होंगे। तो ये सब आपका कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर, सबका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। तो याद हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ होने वाला है? वॉशिंगटन डीसी में। अब देखिए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में किसका किसका हेडक्वार्टर है। अब इसको याद करना इजी है। वर्ल्ड आपको देखना है, वर्ल्ड 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 और वर्ल्ड। अब देखिए, वर्ल्ड दिखे जेनेवा स्विट्जरलैंड। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? इन सब का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये सब कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड हुआ 7 अप्रैल 1948 को। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? 14 जुलाई 1967 को। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कब ऑर्गेनाइजेशन हुआ इस्टेब्लिश्ड? 23 मार्च 1950 को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? 1 जनवरी 1995 को। तो याद करने में इजी रहेगा आपको, इसीलिए सबको मैंने एक साथ कर दिया है ताकि दिक्कत ना हो। तो वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सबका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब देखिए, कुछ और भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जैसे कि जिसके आगे वर्ल्ड नहीं लगा हुआ है बट लेकिन उसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। अब यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में ही है। और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। अब देखिए, यहाँ भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में किसका किसका हेडक्वार्टर्स है। तो अब आगे में आपको इंटरनेशनल लगा हुआ दिख जाए तो उसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन सब का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके, अब देखिए, यहाँ पर वर्ल्ड आपको दिख गया और इंटरनेशनल दिख गया, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो गया। तो आई होप कि इसको आप याद कर लेंगे। अब कुछ मिसलेनियस और हेडक्वार्टर्स जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। अब देखिए, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका हेडक्वार्टर है तो स्विट्जरलैंड में, लेकिन किस सिटी में? तो ग्लैंड में है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, जेनेवा में नहीं है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका कहाँ है? तो लुसेन स्विट्जरलैंड में है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, बर्न स्विट्जरलैंड में। और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बेसल स्विट्जरलैंड में। तो आप इसको भी याद कर लेंगे, एक साथ में ही दिया हुआ है सब कुछ।
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ग्लैंड, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, लॉसेन स्विट्जरलैंड, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, बर्न स्विट्जरलैंड, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बेसल स्विट्जरलैंड। तो यहाँ से आप समझ गए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। तो वर्ल्ड वाले हो गए और आपका ले इंटरनेशनल वाला हो गया। अब देखिए बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, जिसका रोम इटली में किसका किसका हेडक्वार्टर है। अब देखिए फूड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको कहीं दिख जाए, मतलब उसका हेडक्वार्टर रोम इटली में होने वाला है। जैसे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहाँ होगा हेडक्वार्टर, रोम इटली। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, रोम इटली। ऐसे भी आप जो है फूड यानी कि खाना कहाँ खाते हैं, तो रूम में खाते हैं, है ना। तो रूम का मतलब क्या हो गया, रोम हो गया यहाँ पर, आप ऐसे समझ लिए, तो रोम हो जाएगा आपका। ओके, तो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम इटली। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, रोम इटली इसका हेडक्वार्टर होगा। ओके, नेक्स्ट है लंदन यूके। अब लंदन यूके में किसका किसका हेडक्वार्टर है। अब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इसका ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, 1948 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका भी हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट, इसका भी हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। तो लंदन यूके में जिसका हेडक्वार्टर है वो सब यहाँ पर आपका दिया हुआ है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन यूके में है। इसको आप याद कर लेंगे, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ ये भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है का हेडक्वार्टर है। अब यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर वियना में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका भी हेडक्वार्टर वियना में है। और ओपेक, इसका भी हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। तो तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। ओके, तो ये तीनों को याद कर लेंगे, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ओपेक हो गया आपका वियना ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस, अब देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस है। यूनेस्को के बाद क्या आता है, पी आता है, तो ओ के बाद क्या आता है, पी, तो पेरिस हो गया आपका हेडक्वार्टर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का भी हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। तो ये चार इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। तो इसको भी आप याद कर लेंगे। और इस्टेब्लिश्ड कब हुआ यहाँ पर दिया हुआ ही है। अब देखिए कुछ मिसलेनियस ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसको आपको याद करना है। अब यहाँ पर ये कहीं भी हो सकता है इसका हेडक्वार्टर, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में, 1972 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में, 1947 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में, 1946 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन मैड्रिड स्पेन। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, एडिस अबाबा इथोपिया में। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सिंगापुर में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड में। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। ओके, तो आई होप कि इस वीडियो को देखकर आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का रिवीजन हो गया होगा कि वो कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, और इस्टेब्लिश डेट आप याद कर लेंगे, है ना। आपको कहीं भी इस तरीके से कैटेगरी वाइज जो है नहीं दिया हुआ होगा। ये आप लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पर मेहनत किया गया है ताकि याद हो जाए, कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया होगा, SSC क्रैकर्स है टेलीग्राम चैनल का नाम, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं फेमस पर्सनालिटी का, वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में उससे भी क्वेश्चन आ रहा है।